नमस्कार साथियों, आज का वीडियो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन पे डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम बात करेंगे असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन एबीटी की डीवी से संबंधित डीवी के बारे में। यहाँ पे हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि मैंने कई बार डीवी कराई है यूपीटीपीएससी में, तो एक अनुभव है और वही अनुभव आपको ज़रूर मैं बताऊँगा और साझा करूँगा, जिससे कि आप अगर डीवी करा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो डर है या फिर कोई शंका है तो उसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सके। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सावधानियाँ क्या बरतनी हैं। उसके बाद चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद मोटा मोटी ये चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। एड्रेस, डॉक्यूमेंट्स, सावधानियाँ आइए देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो है 6 एग्ज़ाम 2019 नोटिफिकेशन नंबर है। 2019 में आवेदन हुए थे, 2022 में एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट 2023 में आया है। पूरा प्रोसेस में यहाँ पे 4 साल लग गए हैं और 2 साल तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि कोविड था इसलिए लगे। 2020 और 22 भी आधा लग गए। उसके बाद यहाँ पे देखें तो 23 में यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होती है और रिज़ल्ट जो है 23 मार्च 2023 को रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद डीवी के लिए एडमिट कार्ड 16 मई 2022 को रिलीज़ किया गया। यहाँ पे फ़ीस वगैरह तो आप देख ही सकते हैं, बाकी यहाँ पे और चीज़ें आप समझ सकते हैं। 486 पोस्ट देखने को मिली हैं। यहाँ पे जो एकेडमिक मांगी गई थी वो हाई स्कूल मतलब कि 10th एग्ज़ाम और ITI सर्टिफिकेट जो विभिन्न ट्रेड में आपका होना चाहिए, वो चीज़ें आपको पता ही हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि क्या कुछ यहाँ पे मांगा गया था। ITI सर्टिफिकेट ज़रूरी था, 10th भी ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट जो 18 से 40 थी, हालांकि यहाँ पे कुछ कैटेगरी को छूट भी एज लिमिट में मिलने वाली है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जो डीवी स्टार्ट होनी है, मैंने कहा था 10 से 15 दिन के अंदर आपको डीवी लेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 मई से यहाँ पे डीवी होनी है और आपको 16 मई को ही डीवी का एडमिट कार्ड मिल गया, या फिर कहें कि डीवी का नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे कब तक डीवी चलनी है, यहाँ पे डीवी जो चलनी है 16 जून तक चलनी, मतलब कि 17-18 दिन डीवी देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत ही स्पीड में खींचा है इन्होंने, बहुत ही 100 लोगों का डेली कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि कम लोगों अगर कम वैकेंसी हैं तो कम करेंगे ये लोग, मतलब 1 महीना खींच ही देते हैं। मगर फिर फ़िलहाल यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बढ़ाई है स्पीड, और 100 लोगों का सुबह और 100 लोगों का शाम, मतलब 2 पालियों में यहाँ पे डीवी होनी है। 2 पालियों में डीवी होने के मतलब यह है कि आपके डीवी पे लिखा होगा कि आपको कितने बजे आना है। हालांकि अगर नहीं लिखा होता है, हमारे लोगों के टाइम पे नहीं लिखा होता था। हम जब जाते थे सुबह 10 बजे तो वहाँ पे लिस्ट लगी होती थी कि इस टाइम तुम्हारा डीवी है। 3 शिफ्टों में डीवी होती थी हम लोगों की। 3 बार डीवी करा चुके हैं, तो उसमें जो है इस तरीके से हुआ है। पहले जो था इंटरव्यू चलता था, उस समय बायोमेट्रिक या फिर कहें फिंगर और फ़ोटो नहीं खींचा जाता था। अब फिंगर और फ़ोटो लगता है और खींचा जाता है, लाइव फ़ोटो खींचा जाता है। और पहले क्या साइन केवल करा लिए जाते थे, फ़ोटो आपके सबमिट कर लिए जाते थे, बस इतना था। अब लाइव फ़ोटो लगता है, तो इसलिए थोड़ा चेंजेस ज़रूर हुए, जो कि इसलिए चेंजेस किए गए कि इसमें जो है धांधली ना हो सके। हालांकि लेखपाल भर्ती में आपने देखा किस तरीके से काम हुआ। यहाँ पे देखें अगर तो डीवी जो है 486 लोगों के पदों के सापेक्ष 2832 लोगों की डीवी होनी है, मतलब 6 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 6 गुना अभ्यर्थी बुलाया जाना एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है, और ज़्यादातर चांसेस यही होने चाहिए कि 2 से 3 गुना अभ्यर्थी बुलाने चाहिए। 6 गुना अभ्यर्थी और बाकी जो 3 गुना अभ्यर्थी मान के चलिए 3 गुना बुलाते, अगर 3 गुना जो अभ्यर्थी और हैं तो उनका सिलेक्शन होना ही नहीं है। मैं 100% लिख के दे देता हूँ कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। 486 पदों के सापेक्ष अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 कैंडिडेट नहीं लेंगे ज्वाइनिंग, तो उसमें जो अगले होंगे 486 डबल अगर करते हैं तो उसमें से आ जाते हैं, तब भी तो 300 लोग रह जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों को परेशान करने का एक प्लान है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप देखेंगे यूपीएससी, यूपीपीएससी, इसमें इंटरव्यू भी 3 गुना अभ्यर्थियों का ही होता है। इसलिए होता है कि ज़्यादा कैंडिडेट को ना परेशान किया जाए, खुद भी ना परेशान हो और कैंडिडेट भी ना परेशान हो, इसलिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं। तो 3 गुना बुलाते तो अच्छी बात थी, 1500 बुला लेते, 1500-1600, मगर यहाँ पे 2800 बुलाया गया, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। चलिए अलग की बात है।
यहाँ पे आपको यूपी-ट्रिपल-एससी पिकअप बाउंड जाना है और डीवी आपको करानी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीज़ों की। तो डीवी जो 16 दिन चलेगी, डीवी में क्या सावधानियाँ बरतें, क्या एड्रेस होना चाहिए, क्या कुछ और चीज़ें होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात आती है मोबाइल की। मोबाइल जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मोबाइल लेकर जाना है या नहीं, तो मोबाइल लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल ले जाना अलाउ है, बट वहाँ पे लिखा होता है, नोटिस लगी होती है जगह जगह पे कि मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है। मोबाइल स्विच ऑफ रखें, मोबाइल या फिर साइलेंट मोड पे रखें, ऐसा लिखा होता है। तो मोबाइल आप साइलेंट मोड पे रखें। हालांकि ऐसा कभी नहीं देखने को मिला है कि मोबाइल की अगर किसी की बेल बजती है या फिर कोई यूज़ करता पकड़ा जाता है तो उसको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। मगर लिखा वहाँ पे होता है कि अगर मोबाइल प्रयोग करते पकड़े गए तो आपको डीवी से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी छात्र की या फिर कैंडिडेट की स्वयं होगी, ऐसा लिखा होता। मगर ऐसा व्यवहार में होता नहीं है कि, मगर अनुशासन आपको बनाए रखना है। अनुशासन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी जिससे कि आप पर एक्शन लिया जा सके, ठीक है। और डीवी कराने सभी लोगों को जाना है आपको, क्योंकि मार्क्स आपके पता नहीं है, आपके कितने मार्क्स ये भी आप जानते नहीं, इसलिए डीवी ज़रूर कराने जाएं। अगली बात आती है ड्रेस की। तो ड्रेस एक बहुत ही ज़रूरी होता है। ड्रेस इसलिए ज़रूरी होता है कि कैंडिडेट परेशान होते कि किस तरीके कोट पैंट पहन के जाएं या फिर लोअर पहन के जाएं या पैंट शर्ट पहन के जाएं, जो भी। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आप कोई भी कुछ भी कपड़े पहन के जा सकते जो कि अलाउ हैं। सभी जगह पे, सार्वजनिक जगहों पे जो भी कपड़े अलाउ हैं आप वो कपड़े पहन के जा सकते हैं। वहाँ आप इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपका फ़ोटो लिया जाएगा और आपसे साइन कराए जाएंगे, आपके फॉर्म सबमिट कर लिए जाएंगे। वर्जिन डॉक्यूमेंट्स मिलाने के बाद आपके फॉर्म सबमिट कर लिए जाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया विभाग करेगा, ठीक है। यहाँ से लेटर भेज दिए जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, 3-4 महीने लग जाएंगे डीवी के बाद। अगस्त सितंबर तक आप मान सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका काम यूपी-ट्रिपल-एससी से बाहर हो जाएगा और आपको अपने विभाग से संपर्क करना है, ठीक। मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से संपर्क करना है, वहीं से आपका आगे की प्रक्रिया होनी है। पुलिस वेरिफिकेशन और डीवी दोबारा भी हो सकती है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल तो कंपलसरी है, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। मगर डीवी हो सकता है दोबारा ना हो, मगर पुलिस वेरिफिकेशन और साथ में अगर बात करें मेडिकल, ये तो कंपलसरी है। हो सकता है ज्वाइनिंग के पहले कराएं या ज्वाइनिंग के बाद भी करा सकते हैं, तो ये चीज़ें अलग की बात होती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें हम यहाँ पे, डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमी का हाई स्कूल और ITI जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर ग्रेजुएट भी हैं आप, उस चीज़ की भी, मगर जो कंपलसरी हो तो ले कर जाने ही हैं, और एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्म जो मिला होगा उसमें आपको पूरी डिटेल फिल करनी है, आराम से फिल करनी है। जहाँ पे हिंदी में लिखा हो हिंदी में, जहाँ पे इंग्लिश में लिखा हो इंग्लिश में फिल करें, अपने मार्क्स वगैरह फिल करें पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आप फॉर्म भरें। फॉर्म में कोई गलती ना होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म जब निकलवाएं तो उसका एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर कर लें। पहले आप रफली भरें, उसके बाद उसी में से कॉपी करके नया भरें, ठीक है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं, हालांकि आप अगर पहले से भर चुके हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, आराम से घर पर बैठ के भर सकते हैं। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सभी इम्पोर्टेंट लेकर जाने। आय, जात, निवास में आपको केवल जात और निवास ले जाने। अगर आप सामान्य वर्ग से नहीं हैं, सामान्य वर्ग से नहीं है तो जात ले जानी, वरना आपको केवल निवास ले जाना है और जात ले जानी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आता है कि आप उत्तर प्रदेश के हैं या नहीं। तो उत्तर प्रदेश के हैं वही लोग जात लगाएंगे, अदर स्टेट वाले जात नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं मिलना है। निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं और आधार कार्ड भी लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम, अगली बात होती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाएं, सर्टिफिकेट या फिर इंटरनेट वाली मार्कशीट मान्य होगी या नहीं। तो इंटरनेट वाली मार्कशीट मान्य है, मगर उसके साथ आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले जाना है। अगर ना हो तो आप वहाँ पे एफिडेविट दे सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि हम 10-5 दिन में आपको ये उपलब्ध करा देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स अभी आप भी कंप्लीट करा सकते हैं। अभी आप अपने
बोर्ड को जाकर अपना सर्टिफिकेट ज़रूर जनरेट करा ले अगर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डरने की बात नहीं, कोई भी बाहर नहीं होता है। कोई भी समस्या अगर होती तो वहाँ से स्टाफ से बात कर सकते हैं। फ्रेंडली स्टाफ है, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई हड़क दिखाए या फिर आपको कोई डांटे, ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडली बात करते हैं। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे डीवी के लिए जाएँ और चाहे जितने भी मार्क्स आपके हों, क्योंकि आपने कन्फर्म बता नहीं सकते आप भी, क्योंकि मार्क्स इन्होंने दिया नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि आपके कितने मार्क्स हैं। 1-2 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है हेर फेर, तो इसलिए आपको डीवी कराने ज़रूर जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।